आप देख रहे हैं बेलगांव में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के संग में विराजित मुनि श्री सूर्यकांत संलेखना समाधि की अंतिम संस्कार यात्रा आज बेलगांव में आश्चर्य हुआ है। दो समाधि आचार्य श्री के संग में संपन्न हुए। तो श्रेयमती माता जी की समाधि संपन्न हुई, अंतिम संस्कार हुए। देखिए ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ಖಾನೋ ಹಿಡ್ರಿ ಕತ್ರಿನ ಹಿಡ್ಕೋರಿ ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ರಿ ಖಾನೋ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಲೈವ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ರಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ರಿ ಜಲ್ದಿ हाँ हाँ बोल रहा हूँ कुछ स्पीकर्स को ये भरत भाई बहुत जोर से बारिश है। हाँ वापस कनेक्ट करता हूँ। हाँ ठीक है। आदरणीय सेठी से कि वो अपने देना दे सकते हैं। 2 मिनट वापर हेवी बारिश होने की वजह से प्रसारण रुक गया है। तब तक आदरणीय निर्मल कुमार जी सेठी जी से निवेदन है वो अपनी विनयाञ्जलि दें। बाबूजी हाँ बोलिए। बाबूजी अनम्यूट कीजिए से फोन। बेलगांव में जो समाधि चल रही है वहाँ बहुत घमासान बारिश हो रही है और बारिश की वजह से हम आपको सीधा प्रसारण दिखाने में थोड़ी सी समस्या आ रही है, लेकिन जल्द कुछ ही पलों में हम फिर से ज्वाइन करेंगे। तब तक हम सुनते हैं महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल कुमार जी से। बहुत अच्छी समाधि हुई है और इतने दिन तक उन्होंने बिना आहार के अपना पूरा क्रियाक्रम पूरा अच्छी तरह से किया है और हमारे आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज को हम लोग बहुत ही ज्यादा अपना सम्मान प्रकट करते हैं कि उन्होंने बिल्कुल माने इतना बढ़िया थे, सारे संघ ने उनकी समाधि को इतनी अच्छी तरह से कराई है और पूरा ध्यान दिया, पूरा उन पर ये किया, सब लोग बराबर उनको निरंतर उनके पास बने रहे। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी आदर्श की बात है और पूरे संघ का जो ये किया है, मैं सारे भारतवर्षीय दिगंबर जन महासभा की तरफ से, समाज की तरफ से उनको बहुत सारे संघ को बहुत उनका ये प्रकट करता हूँ। उनका जो इतना बड़ा जो योगदान हुआ है इनके समाधि में, वो हमारे लिए बहुत ही आदर्श है और बहुत ही ज्यादा एक अच्छा हुआ है। उनकी समाधि आदर्श हुई है, बहुत ही अद्वितीय समाधि हुई है और उसके लिए हम बहुत और उनकी गति बहुत अच्छी होगी, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ में है दिशा बोध मासिक के संपादक सुरेंद्र जी बगड़ा। बगड़ा जी आप बगड़ा जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे? हाँ हमारे साथ में आ रही आवाज बगड़ा जी भी है। आइए हम सुनते हैं उनकी विनयाञ्जलि। पूज्य आचार्य श्री के चरणों में सादर नमन। यह जैन श्रमण संस्कृति के लिए बहुत ही
ऐतिहासिक महत्व के क्षण है, जब एक भव्य जीव अपने जीवन के अंतिम क्षणों में मानव जीवन का कलशारोहण कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है 23 वर्ष पूर्व का वह समय, जब मेरे पूज्य पिताश्री भी इसी तरह सम्मेद शिखर जी के अंदर मुनि अंतरात्मा सागर जी बनकर आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज के सानिध्य में समाधि क्षपक बनकर उनकी समाधि संपन्न हुई थी। बहुत ही भावुक क्षण है। पूज्य आचार्य श्री ने जिस प्रकार की मुनिश्री की सेवा की है, एक आदर्श उपस्थित किया है, हम सब बहुत बहुत गौरवान्वित है और पूरे श्रमण संघ के प्रति हम सादर नमोस्तु अपनी विनय प्रस्तुत करते हैं। जैनम जयतु शासनम। आप बाद में बोला ना, आपका 5 मिनट पहले से दुआ दिखाने लग गया भाई। हम आपसे बोला, आपको पता नहीं चल रहा। आप बोल दिया ना, हम देख लिया। सबका बुलवाएगा। आइए सोमनाथ जी, बोले आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की जय। जय जय जय। आज बड़े हमारे सौभाग्य दिन है। जो मनुष्य अपना जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन इस तरह से जो शरीर अपना छोड़ता है समाधि लेकर, वो उत्कृष्ट दृश्य हमने लास्ट 13 दिन से देख रहे हैं। और जो उत्कृष्ट समाधि हुई है मुनि श्री देवकांत सागर जी की, उसकी समाधि का बताने के लिए हमारे 2 दिन से बात चल रही थी, हम लाइव बताएंगे। इसके लिए हमने श्री अभिनंदन जी को बेलगांव कांटेक्ट करके रखा था, लेकिन जैसे हमें सूचना मिली कि इनके अभी समाधि हो गई, हम तुरंत इसमें लगे। हम सबको सूचना तो नहीं दे पाए हैं, लेकिन जितने को हमने कोशिश की सूचना पहुंचाई है। अभी हमारी बात चल रही है अभिनंदन जी से, वहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, तो वो बोल रहे हैं कि मैं भी वापस ज्वाइन कर रहा हूँ, तो सभी उनकी समाधि देखें। बोलिए मुनि देवकांत सागर जी महाराज की जय। हमारे बीच आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज संघ से जुड़े इंदौर से श्री राजेश जी पंचोलिया भी हमारे बीच हैं, जो आचार्य संघ से काफी सालों से जुड़े हुए हैं, जिनके पूज्य पिताजी भी आचार्य श्री के संघ में दीक्षा लेकर समाधि वर्ण को प्राप्त किए। और गृहस्थ अवस्था की जो बेटी है वो आज महायस्मती माता जी के नाम से संघ में आरिका होकर साथ में रह रही है। तो हम श्रीमान राजेश जी पंचोलिया से अनुरोध करेंगे कृपया वो भी अपनी विनयाञ्जलि रखें। और इस बीच अगर पूज्य माता जी के गृहस्थ अवस्था के यहाँ पर अगर कोई रिलेटिव हो तो वो भी कृपया संपर्क करें। श्री सुनील जी भपावत वगैरह अगर कोई हो तो कृपया एक बार बतावें आप। श्री राजेश जी पंचोलिया। राजेश जी पंचोलिया जी से निवेदन है, आप अपना विनयाञ्जलि प्रस्तुत करें। कैमरे पे आए पंचोलिया जी। पंचोलिया जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? राजेश जी पंचोलिया। राजेश जी पंचोलिया इंदौर। तब तक हम श्रीपाल जी गंगवाल जो मुनि संघ सेवा समिति के स्वर्ण बेलगोला में जिन्होंने 3 महामस्तकाभिषेक में मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और साधुओं से काफी जुड़े रहे। अभी महासभा की मुनि विहार समिति के भी अध्यक्ष हैं। वाह, बहुत बढ़िया। श्रीमान श्रीपाल जी गंगवाल साहब। आवाज आ रही? आ रही। हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी श्रीपाल जी साहब। आपका म्यूट हो गया है, अनम्यूट कीजिए। हाँ, अब बोलिए। मनुष्य के जीवन में यह मुनि दीक्षा लेना
पहले तो कठिन काम है, और उसके बाद समाधि सुधरना ये अपनी भाग्य की बात है, ऐसा समझिए। मैं आज सुबह में ही पुष्पक जी को फोन किया था, मुझे पता लगा, मुझे ऐसा खास हो रहा था कि आज उनकी समाधि होने वाली है। तो मैंने उनको 11 बजे फोन किया था कि क्या समाचार है वो मुझे दीजिए। और 3:30 को जब मैं मनमीत सागर महाराज जी के पास बैठा था, तब भी मैं मनमीत सागर महाराज जी को बोल रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा कि उनकी समाधि अभी होने वाली है। अब ये पता नहीं क्या हो गया, उनका प्रेम मेरे से इतना जुड़ा हुआ था, तो हो सकता है उसके कारण भी मुझे ऐसा लग रहा होगा। अब भी मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको अच्छी गति मिले और वे पुनश्च मनुष्य जन्म लेके मोक्ष की ओर, चतुर्थ काल के जैसे उनको मोक्ष की ओर जाने के लिए तीर्थंकर की प्रकृति का बंद होकर वो वहां पहुंचे, ऐसा मैं भगवान वीर बाहुबली भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय गोमटेश। हमारे बीच माता जी बहुत जोर से बारिश आ रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है। अरे बाप रे, किसी दूसरे को लगाओ उधर। दो जन नहीं, वो क्या लोग बहुत जुड़ गए, 350-400 लोग हो गए। माता जी आपसे निवेदन है, आप आपकी विनम्रांजलि थोड़ा देर में बता दो तो अच्छा रहेगा। बस 2 कैमरा लगाओ। पूज्य गणी प्रमुख श्रीमती माता जी विराजमान है। हमें अभी तुरंत 10 मिनट पहले ही समाचार मिला कि परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज के संघस्थ शिष्य श्री मुनि श्री देवकांत सागर जी महाराज जी का समाधि मरण हुआ। हमने ब्रह्मचारिणी दीदी से कह करके इस जन्म चैनल के माध्यम से देखने की कोशिश करी। आज हम देख पा रहे हैं कि मुनि श्री का अंतिम संस्कार हो रहा है। देखो, दिगंबर मुद्रा ऐसी मुद्रा है जिसको धारण कर लिया जाए तो अनेक भावों तक फिर संसार में भ्रमण नहीं होता, भावों की लिमिट बन जाती है। समाधि मरण करने से निश्चित रूप से उत्कृष्ट से उक्कसेण 2-3 भव गहनानी जहन्नेण 67 भव गहनानी, जघन्य से 7-8 भव ग्रहण करते हैं और उत्कृष्टता से 2-3 भव ग्रहण करके मोक्ष को जाते हैं। मुनि श्री देवकांत सागर महाराज जी को यद्यपि हमने देखा नहीं है, लेकिन लग रहा है उनकी हाड़ मास की काया को देखने से ही कि काफी तपस्या की होगी। और आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज के सानिध्य में, बहुत सारे संतों के सानिध्य में उन्होंने समाधि की है। ये मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा गुरु मूल्य यति निचते चैत्य सद्गुण से मम भवत जन्म जन्मनि सन्न्यसन मरणम। तो ये कहा है कि समाधि मरण प्राप्त हो। तो आज के इस पावन अवसर पर माता जी संपूर्ण ओर से आज मुनि श्री देवकांत महाराज जी के लिए श्रद्धांजलि है और पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज के और समस्त मुनि राजों के लिए बारंबार नमस्ते। हमारे साथ में है नमोकार से परम पूज्य आचार्य श्री देवनंद जी महाराज जी। आइए हम महाराज जी से निवेदन। महाराज जी आवाज आ रही? महाराज जी शायद उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। देख रहे हैं। हेलो हेलो, हमारा संपर्क बेलगांव में हो चुका है और वहाँ पूरी अंतिम अभिनंदन जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। किसका? अभिनंदन जी का कर दिया।
अभिनंदन जी अनम्यूट कीजिए फोन वहां से जी। बहुत ही जोरदार बारिश बेलगांव में चल रही है और इसी के बीच अंतिम संस्कार की तैयारियां भी चल रही है। अद्भुत नजारा है। राकेश जी सेठी। हाँ हाँ ये बोलिए आप। हमारे बीच विद्या दीदी की मम्मी यानी महास्मृति माता जी की ग्रस्त अवस्था की मम्मी है यहाँ पर। हम उनसे अनुरोध करेंगे इंदिरा जी से कि वो अपनी विनयांजलि भी रखें और बताएं महाराज श्री के विषय में। इंदिरा जी पंचोलिया जी उनका अनचेट का नाम बता सकते हैं? INDRA इंदिरा है। और अभिनंदन जी का माइक एक बार अपन म्यूट करते तो ज्यादा ठीक है, हमें खाली वहाँ देखना है, वो ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं वो कैसा है, वहाँ जैसे प्रक्रिया चालू हो जाएगी हमको पता लगे। नहीं वो अच्छा ठीक है। हाँ आप बोलिए। ठीक है 2 मिनट देख लेते, इनका आवाज नहीं आता। आपका माइक अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। माइक अनम्यूट कीजिए, आपका फोन बंद है। अब आ रही है। बोलिए बोलिए। आज हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि हम लोग वहाँ नहीं है। हमेशा 8-8 महीने रहते हैं वहाँ पर और ऐसा सौभाग्य कि आज वहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं। आज मन को बहुत क्या बोलना चाहिए, लेकिन मुनिश्री की जो समाधि चल रही थी उसको देखते देखते ऐसा लगता है कि हमारे लिए भी वो दिन कब आएगा और हम भी उस मार्ग पर चलेंगे। आचार्य समस्त संघ को नमोस्तु वंदामि वंदामि। हमारे बीच शायद वीणा दीदी समय शिखर जी से जुड़ी हुई है शायद। वीणा दीदी शायद आप अगर हो, ए महावीरा नाम से है उनका। ए महावीरा नाम से महाराज जी भी है। हाँ वीणा दीदी से निवेदन है। हाँ जी वीणा दीदी। महावीर भैया वीणा दीदी से आप उनका विनयांजलि कराइए। हाँ महावीर भैया वीणा दीदी से। आप आपका वहां से फोन अनम्यूट कर लीजिए महावीर भैया। महावीर भैया वहां से फोन अनम्यूट कर लीजिए, फोन अनम्यूट कीजिए और महाराज जी से विनयांजलि स्पीच कीजिए। जी बोलिए बोलिए। एक मिनट। महाराज जी से निवेदन है आपकी विनयांजलि दे। आपने बोलना क्या? हाँ महाराज श्री बोलिए। हाँ महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री आप अपनी विनयांजलि रखें। महाराज श्री आज संघ में 2 समाधियां एक साथ हुई है। हाँ हाँ हाँ। परम पूज्य वात्सल्यवारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज, उनके 2 शिष्य आज अपनी साधना में रत रहते हुए वे ईश्वर शरीर का त्याग करके आज समाधिस्थ हुए हैं। परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के निर्यापकत्व में जहाँ देवकांत सागर महाराज जी ने बहुत अच्छी तरह से समाधि की साधना संपन्न की है। आज उनकी समाधि का यह 13वां दिवस था और आज वैसे भी बहुत अच्छा दिन है। सोम
वती अमावस्या के दिन जिन्होंने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया, चतुर्दश संघ के सानिध्य में पूज्य आचार्य श्री के प्रति दोनों महान आत्माएं समर्पित थी, श्रद्धा थी, भक्ति थी। उन्हीं का फल उन्हें अपने जीवन के अंदर प्राप्त हुआ। आज जो है हम इन्हीं देवकांत सागर जी महाराज और आर्यका श्रेयस्मती माता जी के इस मंगलमय पावन प्रसंग पर यही श्रद्धांजलि, यही भावना व्यक्त करते हैं कि पूज्य दोनों आत्माएं पुनश्च मनुष्य जन्म को प्राप्त करके अपने जीवन में पुनश्च निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त होकर के वे समाधि को प्राप्त होकर के मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करें। ऐसे मंगलमय विनयांजलि पूज्य आचार्य श्री के चरणों में हमारा बारंबार त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए सुनते हैं नमोकार तीर्थ से परम पूज्य आचार्य श्री देवानंद जी। आज हमारी श्रमण संस्कृति के उन्नायक आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के संगस्थ क्या हो गया? आज समाधि हुई है। साधु जीवन में संयम का जितना महत्व है उससे भी अधिक महत्व समाधि का है। संयम को पालन करते हुए हम निरतिचार साधना करते हैं, दर्शन ज्ञान और तप को। देवन जी बोल रहे, देवन जी बोल रहे, आपका बोल दिया। एवं समाधि ही हमारे जीवन का शिखर है, समाधि हमारे जीवन का लक्ष्य है। जिस प्रकार से मंदिर में भगवान श्री जी विराजमान रहते हैं तो मंदिर की शोभा होती है, उसके ऊपर कलश होता है तो उसकी शोभा होती है। ठीक इसी प्रकार से हम समाधि मरणम, हमें अंत में समाधि मन साधना चाहिए। और यह गुरु मूले यति निश्चिते चैत्य सिद्धांत वादी सदकोशे मम भवतु सनसम सनतम मरणम। हमें यह भावना बानी चाहिए कि हमें गुरुओं के पादमूल में यतियों के समीप जिन प्रतिमाओं की वाणी को सुनते हुए हमारी समाधि संलेखना हो, ऐसी भावना हमें बानी चाहिए। आज मुनि श्री देवकांत सागर जी और आर्यका श्री श्री माता जी के इस अंतिम औत्तमार्थिक के इस संयोग में मैं खुद सम्मिलित हूँ और यह भावना पाता हूँ कि उन्होंने अपने इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके अपनी कुल जाति परिवार को सार्थक करने हेतु जो जिन इच्छा धारण करके समाधि, उनकी यह समाधि साधना औत्तमार्थिक के रूप में परिवर्तित होके उन्हें अगले जन्मों में शीघ्र ही पुनः मनुष्य भाव पूर्वक मुक्ति की प्राप्ति हो, ऐसी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं आप सभी को बता दूं कि वहां पर भयंकर बारिश की वजह से बार बार संपर्क टूट रहा है। जैसे हमारा संपर्क बनेगा हम फिर आपको वहाँ समाधि के और अंतिम संस्कार के दर्शन कराएंगे। जब तक हम सुनते हैं महासभा के महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री प्रकाश चंद जी बढ़ जाते हैं। परम पूज्य, आवाज आ रही है मेरी? आ रही। परम पूज्य आचार्य के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समस्त को मेरा यथोगत नमोस्तु वंदामि इच्छामि। आज समाधि है जन्म धूम चंद्र के माध्यम से हमें दिखाई जा रही है। प्रथम तो मैं उनको हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके कारण से हमें कोरोना पीरियड में भी समाधि देखने का सौभाग्य मिला। आचार्य श्री के निर्देशन में समाधि दर्शनीय है। आज 13वां दिन है उन देवकांत सागर जी का जो समाधि हुई है। मैं अच्छा उनकी अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। जय जिनेन्द्र। राकेश जी
हमारे बीच कोलकाता से श्रीमान राजकुमार जी सेठी साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो बहुत मुनि भक्त हैं और काफी संघों से और आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के संघ से काफी जुड़े हुए हैं। श्रीमान राजकुमार जी सेठी साहब कोलकाता। राजकुमार जी सेठी महासभा के तीर्थ संरक्षणी महासभा के सचिव भी, सेक्रेटरी भी है, महामंत्री। हाँ जी सेठी जी बोलिए आप। राजकुमार जी सेठी जी हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? परम पूज्य 108 मुनि श्री देवकांत सागर जी की। हाँ जी, हाँ मेरी आवाज आ रही है? आ रही बोले आप बोले। हाँ, परम पूज्य 108 मुनि श्री देवकांत सागर जी की आज दोपहर 3:20 पर समाधि सलेखना पूर्वक समाधि आचार्य वर्धमान सागर जी के सानिध्य में हो गई। वे परम तपस्वी थे और परम पूज्य 108 आचार्य वर्धमान सागर महाराज के सानिध्य में आज एक ही दिन में कोरोना काल के अंदर में भी धर्म का पूर्ण रूप से पालन करते हुए समाधि होना ये जैन धर्म की उत्कृष्टता का प्रमाण है। सब विश्व में जैन धर्म के अलावा कोई धर्म भी मरने की कला नहीं सिखाता। तो इस कला को हमारे साधुगण और बहुत से श्रावक गण भी अंत समय में समाधि लेकर के संसार को इस नश्वर शरीर का त्याग करते हैं। ये अपने में एक अद्भुत बात है। देवकांत सागर जी महाराज को एवं माता जी के चरणों में मैं सादर अपनी विनयांजलि एवं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उन्हें शीघ्र पंचम गति प्राप्त हो यही भावना भाता हूँ। आचार्य वर्धमान सागर जी एवं समस्त संघ के चरणों में मेरा सादर तिरंगा नमोस्तु। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। राजेश जी पंचोलिया इंदौर अपनी विनयांजलि करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। 81 वर्ष आचार्य मुनि श्री देवकांत सागर जी की समाधि पर मैं अपने परिवार सहित कोटि से नमोस्तु 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 करता हूँ। व्यापक माता जी को भी वंदामी वंदामी वंदामी, समस्त संघ को नमोस्तु वंदामी इच्छामि। हम लगातार संपर्क बनाने की कोशिश में हैं। हम सभी चाह रहे हैं कि हमको अंतिम संस्कार के दर्शन लाभ हो, लेकिन वह बहुत ही धुआंधार बारिश की वजह से हमारा संपर्क बार बार टूट रहा है। जैसे ही संपर्क बनेगा हम फिर आपके हम सब 20वीं सदी के प्रथम आचार्य शांति सागर राकेश जी और कोई है? जी गरिमामती माता जी, गंभीरमती माता जी हैं शायद, दिखाई दिए थे बीच में। हाँ वो दो माता जी थे वही ना? हाँ। एक सेकंड दिखा देता हूँ। चलिए परम पूज्य गरिमामती माता जी के पास हम चल रहे हैं। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर जी गुरुदेव की परंपरा में पंचम पट्टाधीश परम पूज्य वात्सल्य वारिधि वर्धमान सागर जी गुरुदेव की गुरुदेव के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद में, उनकी साधना में आज परम पूज्य तपस्वी देवकांत सागर जी गुरुदेव की पूर्वक लेखना पूर्वक
समाधि हुई है। परम पूज्य माता जी सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नहीं राकेश जी ये है। नहीं, गरिमा नाम से है शायद, देखिए गरिमा। तो प्रभातमती माता जी दिखाई दे रहे गरिमा हैं। गंभीर, yes, और जैन परम पूज्य गरिमा माता जी, परम पूज्य गरिमामती माता जी के चरणों में वंदन करता हूँ और निवेदित करता हूँ कि आज परम पूज्य मुनिश्री देवकांत सागर जी गुरुदेव, इनका संलेखना पूर्वक समाधि मरण हुआ है। और परम पूज्य आरिका श्री माता जी का भी समाधि मरण हुआ है। अतः आपकी भावना इन मोक्ष मार्ग के हित योग्य। परम पूज्य गरिमामती माता जी। वहां से कोई उनका अनम्यूट करे। यस, हो गया बोलिए। चलो भैया। हाँ माता जी। आज परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के शिष्य आचार्य मुनि श्री देवकांत सागर जी महाराज ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। 12 साल की यम संलेखना लेकर के आज 13 दिन हो गए। 13 उपवास करके यम संलेखना पूर्वक समाधि मरण करके हमारे जैन श्रमण संस्कृति का एक आदर्श प्रस्तुत किया है। समाधि पूर्वक मरण करने से आप सबको पता ही है 2-3 भव या 7-8 भव में मुक्ति प्राप्त करते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का निर्यापकत्व इतना सुंदर और इतना अच्छा होता है। हमने तो संघ में रह करके उनका आचार्यत्व देखा है। बहुत अच्छे से जल्दी त्याग नहीं करा करके भी बहुत अच्छा समाधि मरण करवाते हैं। जैसे आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और आचार्य देवकांत सागर जी महाराज और आरिका श्रेयमती माता जी के चरणों में भी मैं यही श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ कि आपने अच्छे से समाधि मरण करके जल्दी से जल्दी मुक्ति श्री को प्राप्त करे और आपको ऐसे निर्यापकत्व में समाधि करने का मौका मिला। तो आप जल्दी से जल्दी मुक्ति धाम को प्राप्त करें और ऐसे हमारे भी समाधि के भाव हो। ऐसी आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के चरणों में मेरा बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री देवकांत सागर जी महाराज के चरणों में भी मेरा बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उनको जल्दी से जल्दी मुक्ति श्री प्राप्त हो, ऐसी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा पुष्प अर्पण करते हैं। पूरे संघ की तरफ से आरिका गंभीरमती माता जी, आरिका रतन माता जी, आरिका चरणमती माता जी, सभी की तरफ से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के चरणों में पूरे संघ की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे बीच सोलापुर से महावीर शास्त्री अगर हैं, महावीर जी शास्त्री भैया अगर आप हैं। महावीर जी शास्त्री यदि आप लाइन पर हो तो आपसे निवेदन है, विद्वान है, विद्वान व्यक्तित्व है, यदि है तो कृपया उन्हें सामने ले ताकि वे भी अपनी आदरांजलि श्रद्धांजलि परम पूज्य संलेखनावरत समाधि मरणधारी मुनि श्री देवकांत गुरुदेव के चरणों में। महावीर और महावीर सेठी है। नहीं, महावीर शास्त्री हैं। नहीं, फिर नाम अलग होगा। नहीं, महावीर का क्या, महावीर भी नहीं है और शास्त्री नाम से भी नहीं है। महावीर सोगानी सेठी जैन शाह नहीं है। उत्कृष्ट मरण जो मोक्ष की ओर लेकर जाए, ये सोच जैन की महान अवधारणा का प्रतीक है। और परम पूज्य संलेखनाव्रत समाधि मरणधारी मुनि श्री देवकांत सागर जी गुरुदेव के बारे में कहा जाएगा कि 12 साल पहले सिर्फ 6 दिन शायद उसमें बचे हुए हैं। और जैन शास्त्रों में जो लिखा है कि 12 साल पहले नियम संलेखना का प्रारंभ होता है, ठीक उसी तरह से 12 साल पहले करीब करीब परम पूज्य मुनि श्री देवकांत सागर जी गुरुदेव का परम पूज्य वात्सल्य वारिधि वर्धमान सागर जी गुरुदेव के शिष्यत्व में यहाँ पर नियम संलेखना प्रारंभ हुई। और 19 जुलाई 2020 को बेलगाम में परम पूज्य गुरुदेव वर्षा योग के लिए सत्संग रुके हुए हैं। वहां पर 19 जुलाई को यम संलेखना का प्रारंभ हुआ और हमने रोज लगातार रोज
जो यम संलेखना के वहां पर सारी क्रियाएं चल रही है, संस्कार चल रहे हैं, गुरुदेव की चेतना को हमने देखा है आखिरी तक। मैंने तो परसों आज ही सवेरे एक वीडियो मैंने देखा, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाधीश वर्धमान सागर जी गुरुदेव परम पूज्य देवकांत सागर जी गुरुदेव के पास बैठे हुए हैं और वे उन्हें जिन प्रभु का अभिषेक बता रहे हैं और बड़ी ही चेतना के साथ परम पूज्य मुनि श्री देवकांत सागर जी महाराज उस अभिषेक को वहां पर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वहीं पर जिन प्रतिमा का दर्शन उनके आंखों को लगाकर कराने का भी काम वहां पर परम पूज्य आचार्य श्री ने किया था और हर बात को बड़ी चेतना के साथ परम पूज्य देवकांत सागर जी गुरुदेव देख रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि यही हमारे जैन धर्म का बहुत बहुत ऊंचा ऐसा स्थान है कि मरण भी हम हमारे समाज में, हमारे जैन धर्म में मरण भी एक उत्सव बन जाता है। जी हाँ, उन क्षणों को देखना है हमें, लेकिन बहुत मूसलाधार बारिश बेलगाम में रहने की वजह से हम लोग उनका संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना का काल है, लगातार बेलगाम से कहा जा रहा है, वैसे भी कर्नाटक की सीमा कंप्लीटली बंद कर दी गई है, कोई भी कर्नाटक की सीमा पे प्रवेश नहीं कर सकता है। और कर्नाटक में जो लॉकडाउन चल रहा है बहुत ही बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से उस लॉकडाउन को वहां पर किया जा रहा है। लगातार लोगों को कहा गया है, भक्तों को कहा गया है कि आप बेलगाम की तरफ मत आइएगा, जो भी यहाँ पर गतिविधियां हो रही है आपके लिए लगातार बताई जाएगी। और आज वो गतिविधियां आपके अलग अलग माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंच रही है और सारा देश आज परम पूज्य मुनि श्री देवकांत सागर जी गुरुदेव की इस संलेखना पूर्वक समाधि मरण के दृश्यों को देख रहा है जैनम जूम चैनल के माध्यम से। बड़े ही मतलब अभिमान कहा जाएगा, धर्म के प्रति गरिमामय क्षण कहा जाएगा। आज परम पूज्य मुनि श्री देवकांत सागर जी गुरुदेव, परम पूज्य हरिका श्रेय श्री माता जी, इनका भी समाधि पूर्वक संलेखना मरण वहां पर हुआ है। और बहुत ही जिन नियमों को, जिन चर्या को परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी गुरुदेव ने इन संतों के लिए दिया है। अभी अभी माता जी कह रहे थे कि परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी गुरुदेव के संग में, उनके आचार्यत्व में यम संलेखना, नियम संलेखना लेना भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है और वो पुण्यशाली आत्मा के लिए ही वह प्राप्त होता है। ऐसे क्षण आज हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही यह सारा संघ उनके परम पूज्य वात्सल्य वारिधि वर्धमान सागर जी गुरुदेव के दिशा निर्देशन में महामस्तकाभिषेक, जो समूचे विश्व में एक चर्चा का विषय रहा था, श्रवण बेलगोला का, वो पूरा परम पूज्य गुरुदेव के दिशा निर्देशन में संपन्न हुआ था और परम पूज्य मुनि श्री देवकांत सागर जी गुरुदेव उसमें वहां पर रहे थे। आइए मैं पारस भाई से निवेदन करूं, यदि कोई अपनी श्रद्धांजलि को यहाँ पर देना चाहता है तो वे कृपया। हमारे साथ वहाँ का कनेक्शन जुड़ चुका है। जी 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 बस जी, पल में ही हम वो नजारा देख पाएंगे जिसका हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जैन धर्म की गरिमा को देखने का मौका हमारे लिए यहाँ पर प्राप्त हो रहा है और बेलगांव से हमारे कनेक्ट हो गया है और पारस भाई हमको बेलगांव लेकर के चल रहे हैं। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के लिए भी परम पूज्य वात्सल्य वारिधि वर्धमान सागर जी गुरुदेव का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है और महासभा के तत्वावधान में ही जैनम जूम चैनल को चलाया जाता है और उसी पर आज परम पूज्य यम संलेखनाधारी मुनि श्री देवकांत सागर जी गुरुदेव के संलेखना के क्षणों को हम देख पा रहे हैं। आइए मैं पारस भाई से निवेदन करूं कि हम बेलगांव चले और बेलगांव से इन दृश्यों को यहाँ पर हम देखें। बहुत से लोग आज इन दृश्यों को यहाँ पर देख रहे हैं। अभी अभी हमने परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव के श्रद्धांजलि को भी यहाँ पर सुना। क्या बात है, यह दृश्य दिखाए जा रहे हैं। ये नजारा है जिसका हम सब काफी देर से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बोलो मुनि श्री देवकांत सागर जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। परम पूज्य 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर जी गुरुदेव की परंपरा को बड़े ही गरिमामय अंदाज में पंचम पट्टाधीश के रूप में वात्सल्य वारिधि वर्धमान सागर जी गुरुदेव
उसका निर्वहन कर रहे हैं। और कहा जाता है कि करीबन 45 धाराएं परम पूज्य गुरुदेव के संग उनके शिष्यत्व में अपने आप को मोक्ष मार्ग पर लेकर चल रही है। उसमें से 12 साल पहले परम पूज्य मुनि श्री देवकांत सागर जी गुरुदेव की नियम संलेखना का प्रारंभ हुआ था। 6 दिन मात्र बचे थे 12 साल को। 19 जुलाई से परम पूज्य देवकांत सागर जी गुरुदेव की यम संलेखना का प्रारंभ हुआ और आज परम पूज्य गुरुदेव संलेखना पूर्वक समाधि मरण हुआ है। इन दृश्य को देख रहे हैं, क्या बात है। यदि साधारण व्यक्ति जाता है आचार्य श्री यदि वहां पर है तो आचार्य श्री को सुनने का सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त हो सकता है। पारस भाई आचार्य श्री ऐसे नहीं आते हैं जूम पर, तो हम निवेदन नहीं करें, वो ज्यादा ठीक है। तब तक हमारे बीच कोलकाता से भागचंद जी पहाड़िया अगर यहाँ पर हों, भागचंद जी पहाड़िया कोलकाता से, भागचंद जी पहाड़िया दृश्यों को हम देख रहे हैं। वह अग्नि संस्कार जो परम पूज्य देवकांत सागर जी गुरुदेव पर यहाँ पर हुआ है। गूगल पे है ना, सेम नंबर है। गांव से दिखने वाले ये दृश्य है। ये जैन धर्म की गरिमामय परंपरा का दर्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं। कहते हैं कि जैन धर्म में नियम संलेखना का समय 12 वर्षों का होता है। देवकांत सागर जी गुरुदेव का नियम संलेखना का व्रत भी 12 वर्ष पहले ही प्रारंभ हुआ था। 12 वर्ष पूर्ण होने में आज मुझे लगता है मात्र 5 दिन का अवधि शेष रहा था। कुछ बारे में परम पूज्य वात्सल्य वारिधि वर्धमान सागर जी गुरुदेव की नहीं, थोड़ा सा मैं आपको करेक्शन करना चाहता हूँ प्रवीण जी। वैसा देवकांत सागर जी महाराज के संलेखना के 12 वर्ष आज के 13 दिन पहले पूर्ण हो चुके थे और तब उन्होंने अपनी नियम संलेखना को पूर्ण करके यम संलेखना को धारण किया। चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग किया। क्या बात है। लगातार 13 दिन तक उपवास उन्होंने किया और आज उन्होंने इस देह को त्यागा है। और सबसे बड़ी बात जो हमने शास्त्रों में पढ़ी है या कहानियों में पढ़ी होंगी शास्त्रों में, कि चतुर्थ काल में जो होता था कि एक संग में एक साथ दो समाधियां चल रही हों, यम संलेखना नियम संलेखना एक साथ चल रही हों, तो वैसे ही देवप्रभ सागर जी महाराज और देवकांत सागर जी महाराज दोनों ने एक साथ दीक्षा ग्रहण की थी और दोनों ने ही 20 दिन के अंतराल में 12 वर्ष पूर्व नियम संलेखना को धारण किया। देवकांत सागर जी महाराज के 13 दिन पूर्व नियम संलेखना पूर्ण हुई और उन्होंने नियम संलेखना को धारण कर लिया। देवप्रभ सागर जी महाराज जो अभी नियम संलेखना में चल रहे हैं और केवल
मुनक्का का पानी और केवल जल अभी ग्रहण कर रहे हैं। उनके मोक्ष सप्तमी को 12 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे और वो उस दिन से नियम संलेखना को धारण करेंगे। ये जो बात है ये केवल शास्त्रों में ही पढ़ी जाती है, चतुर्थ काल में देखे जाती थी कि एक संघ में ऐसा होता है। और हमने कल एक सोशल मीडिया पे एक बात चलाई थी कि दूसरे का मृत्यु महोत्सव मनाते हुए देखते हुए तो बहुत से लोग मिलेंगे, हम सब मृत्यु महोत्सव में मना रहे हैं, पर उस मृत्यु महोत्सव को बनाते हुए, देखते हुए, संपन्न कराते हुए अपना मृत्यु महोत्सव की तैयारी करना, ये शायद ही किसी ने किया होगा। और जो कल एक वीडियो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से चलाया कि देवप्रभ सागर जी महाराज जो अपना मृत्यु महोत्सव 7 दिन बाद 8 दिन बाद प्रारंभ करने जा रहे हैं, हालांकि 12 साल से उनका मृत्यु महोत्सव चल ही रहा है, पर वो यम संलेखना को धारण करेंगे और वो उस अवस्था को देख रहे हैं कि मेरी अब ये आने वाली पर्याय होने जा रही है, मेरी कुछ दिनों बाद मैं भी इस यम संलेखना को धारण करके इस प्रकार अपनी देह को त्यागूंगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो हमने शब्द प्रयोग किए थे कि ये साहस की पराकाष्ठा जैन धर्म ही सिखलाता है और जैन धर्म ही बताता है, पर हमने आज तक सुनी थी इस बात को, और यह साक्षात आचार्य श्री के संग में ये घटित हो रहा है। 12 वर्ष तक दोनों एक गुरु भाई दोनों एक साथ चलते रहे, एक साथ। और देखिए विचित्र बात कि दोनों का पुण्य उदय देखिए कि दोनों अपनी आयु को पूर्ण कर रहे हैं। अब 7 दिन शेष रहे हैं आज से पूज्य मुनि श्री देवप्रभ सागर जी महाराज की यम संलेखना को धारण करने में, और वो आज तक केवल अब मुनक्का का जल और केवल जल ले रहे हैं। और मैं अपनी बात बताएं हम कि हम उस दृश्य को देखकर इतने भाव विभोर थे कि एक नियम संलेखनाधारी साधु यम संलेखनाधारी साधु की व्यावृत्ति कर रहा है, और अगर हम हमारे इस सांसारिक शब्दों में कहें तो अपनी मृत्यु को सामने देखकर उस मृत्यु को अंगीकार करने का वो प्रयास कर रहा है, मृत्यु महोत्सव की तैयारी कर रहा है। उसे पता है कि मेरे 7 दिन बाद 8 दिन बाद 10 दिन बाद मैं इस अवस्था में जाने जा रहा हूँ। ये जैन शास्त्र ही बताता है ये बात। और पंचम पट्टाधीश 20वीं सदी के आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परंपरा के 21वीं सदी के महान आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के संग में ये दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। और अभी पूज्य माता जी ने कहा भी कि ये भी एक विशेष पुण्य है कि ऐसे महान आचार्य के संग में, महान आचार्य के निर्यापकत्व में, महान आचार्य के सानिध्य में आपकी समाधि हो रही हो। शास्त्रों में वर्णित है कि सबसे उत्कृष्ट समाधि उस साधु की होती है जहां पर महान निर्यापक आचार्य हो और साथ में करीब 40, 45, 48 साधु उनकी सेवा वेरावृत्ति में लगे रहते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये साक्षात दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 40 लगभग साधु, कुछ माताजी, कुछ साधु और आचार्य श्री स्वयं, महान परंपरा के पंचम पट्टाधीश आचार्य श्री स्वयं वहां पर निर्यापक कर रहे हैं। ये किसी विशेष निकट भव्य का ही पुण्य हो सकता है। और जैसा अभी पूज्य आगे माता जी ने बताया था कि ऐसे निकट भव्य 2-3 से ज्यादा भव धारण नहीं कर सकते। और ये शास्त्रों की बात है, हम ज्यादा शास्त्रों की बात नहीं जानते, पर ये देखने में स्पष्ट है कि आचार्य श्री जिस प्रकार से समाधि करते हैं, तो हम तो अपनी बात कहें कि हमारी आयु मन करता है कि आज ही ऐसा हमें सानिध्य प्राप्त हो जाए कि गुरु चरणों में हम भी समाधि करें। क्या बात है। ये समाधि देखकर जिस प्रकार से उनका वात्सल्य है, जिस प्रकार से वो करवाते हैं समाधि को, संपन्न करवाते हैं। माता जी ने भी बताया कि वो छोड़ने में किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करते। और ये अभी हमने देखा हमारे पूज्य ग्रस्त अवस्था के ताऊ जी की 1.5 महीना पहले समाधि हुई यम संलेखना धारण करके। वो पूछते हैं कि आपको लेना है नहीं लेना है, आपको लेना है नहीं लेना, आपको लेना है नहीं लेना है। जब तक खुद स्वयं मन से संलेखनाधारी साधु नहीं कहे कि नहीं अब मुझे छोड़ना है, वो जबरदस्ती नहीं करते। पर कैसा पुण्य आचार्य श्री का, कैसा पुण्य संलेखना करने वालों का। कोई भावों से ये पुण्य चला आ रहा है कि करने वाला और करवाने वाला इस विशेष पुण्य के साथ में इस प्रकार की यम संलेखना को धारण करता है। जो 12 वर्ष की यम संलेखना शास्त्रों में वर्णित है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन की संलेखना करते हैं, अच्छी बात है, पर 12 वर्ष की संलेखना को पूर्ण करके, नियम संलेखना को पूर्ण करके यम संलेखना को धारण करना, अर्थात अपनी आयु को पूर्ण रूप से, आयु के एक एक निषेध को छेद करना, ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, बहुत बड़ा साहस का कार्य है। और आने वाला समय 7 दिन बाद
भविष्य बताएगा, केवल ही भगवान जानते हैं क्या होगा क्या नहीं। पर 7 दिन बाद अगर हम माने तो 7 दिन बाद पूज्य देवप्रभ सागर जी महाराज यम सल्लेखना को धारण करेंगे और एक वापस से मृत्यु महोत्सव हम सबको देखने को मिलेगा। हम सब देख पाएंगे, सुन पाएंगे। और हमने तो कल जिस प्रकार से वीडियो आ रहे थे, लगभग 20 साधु पूज्य मुनिश्री के सल्लेखनाधारी यम सल्लेखनाधारी पूज्य मुनिश्री देवकांत सागर जी महाराज के चारों तरफ बैठकर उन्हें निरंतर संबोधन, उनके निरंतर वयाव्रत, देखिए ये करने वाले का भी पुण्य है। हम वहां पर नहीं जा सकते। आज हमारा कोई विशेष बाप का ऐसा उदय आया है कि हम 2-2, 3-3 समाधियां एक साथ हो रही है। अभी 1.5 महीना पहले हुई, आज 2 समाधि हुई। अब यम सल्लेखना को धारण करेंगे देवप्रभ सागर जी महाराज। हम संघ में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। हमारा कोई विशेष पाप कर्म का उदय आया है, मगर कुछ विशेष पुण्य का उदय बेलगाम वासियों के लिए आया कि ये कोरोना उनके लिए करुणा काल बन गया और उन्हें इस प्रकार की हम कहें कि पंचम काल की उत्कृष्ट समाधियों को देखने का अवसर उन्हें प्राप्त हो रहा है। ये समाधियां देखना, सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य का बंध है, पुण्य का कारण है। देखने वाले का पुण्य है और पुण्य बंध का कारण भी है। हम यही भावना भाते हैं कि आचार्य संघ में हम भी इस प्रकार आगे बढ़कर आचार्य श्री के सानिध्य में ही, आचार्य श्री के निरापत्त में हम भी अपने जीवन का कल्याण करें और हम इस नरभव का जो कलश है समाधि, उसको धारण कर हम भी आगे अपने भव को सुधारें। यही हमारी भावना है। क्या बात है भाई साहब जी, आज तो जैन दर्शन के गरिमामय स्वरूप को हमने देखा है। आपने अभी अभी कहा कि चतुर्थकालीन परंपरा में जो होता था वो आज हमने देखा है। मैं तो कहूँ कि परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी गुरुदेव के पास दिव्य दृष्टि रही होगी, क्योंकि वे शायद जानते थे कि 12 वर्षों के बाद ये 8-10 दिन की यम सल्लेखना में ये अपने मोक्ष मार्ग पर चल पड़ेंगे। क्या बात है, ऐसे क्षण मात्र जिन दर्शन में ही देखने को मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पारस भाई से निवेदन करूं कि यदि इन दृश्यों को पुनः आप बता सकते हो तो कृपया हमारे लिए वहां पर लेकर चले। हम कनेक्शन करने के लिए कंटिन्यू लालाई थे, लेकिन तब तक हम समेत शिखर जी में आचार्य श्री संभव सागर जी गुरुदेव की शिष्या पुनीत चैतन्य मती माता जी हम संपर्क बना रहे। प्रदीप जी पांडे, आपसे निवेदन है आप अवसर वीडियो शुरू करें। चैतन्यमती माता जी, चैतन्यमती माता जी जो चैतन्य का प्रतीक है, वे अपनी श्रद्धांजलि यहाँ पर समर्पित कर रही है महातीर्थ शाश्वत तीर्थ सम्मेत शिखर से। उनका संपर्क हो रहा है। हमारे पारस भाई लगातार उनका संपर्क करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि आज आप अगर आवाज सुन पा रहे हैं हमारी प्रदीप जी पांडे। आज चतुर्थ काल में क्या होता था उसको वास्तव में हमने आज देखा है। जैसे हमारे भाई साहब कह रहे थे कि 12 वर्षों को 6 महीने नहीं बचे हैं भाई, 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, 13 दिन उसके ऊपर हो गए हैं और 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही 19 तारीख को यम सल्लेखना का व्रत परम पूज्य वात्सल्य वारिधि वर्धमान सागर जी गुरुदेव ने परम पूज्य मुनि देवकांत सागर जी गुरुदेव को दिया था। और 2 मुनि, 2 गुरु भाई लगातार 12 वर्षों से इस जी प्रवीण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं त्रियोग आश्रम से संभव महाराज की सुशिष्या पुनीत चैतन्यमती माता जी से निवेदन है वो अपने विनयन करें। बाद से कोई माता जी का मोबाइल का माइक अनम्यूट करें। हाँ जी माता जी। शिखर जी, शाश्वत तीर्थराज सम्मेत शिखर जी की पावन भूमि से योग आश्रम से आचार्य श्री संभव सागर जी गुरुदेव और पुनीत चैतन्यमती माता जी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्ते। और हमारे जो महाराज जी ने वेदांत सागर जी ने आज जो अपने तपक साधु ने जो आज अपना नश्वर देह को त्याग किया है और उन्होंने बहुत ही श्रद्धा और गुरु के आशीर्वाद से अच्छी समाधि किया है। आज इतने सालों से अपनी साधना रत थे और आचार्य श्री ऐसे श्रेष्ठ विशेष आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी ने बहुत ही निर्यापक आचार्य बन करके उनकी समाधि बहुत अच्छे से करवाई है।
भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा पुनः पुनः जैन धर्म को धारण करके, पुनः पुरुष पर्याय को धारण करके, दिगंबर अवस्था को धारण करके शीघ्र से शीघ्र आत्मा सिद्ध पद को प्राप्त करे। और आचार्य वर्तमान सागर जी के चरणों में नमन करते हुए मैं पुनीत चैतन्यमती माता जी नमन करते हुए मैं भी भावना पाती हूँ कि ऐसे ही हम जो साधु त्यागी बने हैं उनके आदि व्याधि उपाधि से बचकर अंत में अच्छे से समाधि होवे, मेरी भी इस तरह से समाधि पूर्वक मरण होवे और हमारे जो शपथ महाराज जी थे उनकी आत्मा को बहुत ही शांति मिले और जैन धर्म प्राप्त हुए और पुनः पुनः तपस्या करके सिद्ध पद को प्राप्त करे। उनकी आत्मा को हमारा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य माता जी का हरिका माता जी का ये श्रद्धांजलि। पारस भाई आगे चलते हैं। बड़े ही गरिमामय दृश्यों को हम आज देख रहे हैं, गरिमामय दृश्यों को हम आज सुन रहे हैं। हमारे बीच अजय जी पंचोलिया भी हैं जो आचार्य संघ से काफी जुड़े हुए हैं और आचार्य संघ में आहार आदि देने के लिए और सेवा व्यवहार करने के लिए साल में 3, 4, 5 बार पहुंचते हैं और बहुत ही परम भक्त हैं आचार्य संघ के। वो कृपया अपनी विनयाञ्जलि रखे। अजय जी पंचोलिया। मरण समय गुरुपाद मूल हो संत समूह रहे, जिनवाणी में अंतर मन में जिनवाणी की गंगा नित्य बहे। इन पंक्तियों को हम हमेशा सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, दोहराते हैं, किंतु बहुत ही पुण्यशाली जीव होते हैं जिनके जीवन में ये क्षण आते हैं। आज हमारे सामने एक नहीं दो ऐसी महान आत्माओं, ऐसे दो विभूतियों का आज देवलोक गमन हुआ है और परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सहित संघस्थ समस्त साधुओं का वात्सल्य और उनका जो करुणा हमने देखी, दया साधुओं के प्रति, इतना वात्सल्य उनका देखा हमने, इतनी अच्छी समाधि देख करके मन अभिभूत हुआ। आज हमारा दुर्भाग्य है कि आज हम वहां पर साक्षात नहीं उपस्थित हो सके हैं, किंतु हम यहीं से उन महान आत्माओं के पावन चरणों में वंदना करते हैं। नमोस्तु 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 गुरुदेव। हमारे बीच कलकत्ता से जैन जनवाणी के संपादक और लेखक भजन गायक श्रीमान दिनेश जी दगड़ा उपस्थित है साथ में और आचार्य संघ से काफी जुड़े हुए हैं। श्रीमान दिनेश जी दगड़ा अपनी विनयाञ्जलि रखें। दिनेश जी। दिनेश जैन दगड़ा। भाई साहब जी, पारस भाई से मैं निवेदन करूंगा कि दिनेश दगड़ा। पारस भाई जो हमारा पूर्व धन्यवाद। हेलो हेलो। हाँ दिनेश जी बोलिए। आचार्य वर्धमान सागर जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। और आज समाधि का समाचार प्राप्त हुआ। इन मुनिराजों की मुनि दीक्षा कोलकाता में ही संपन्न हुई थी और आज जिसको कहा जाता है कि शिखर पर कलश चढ़ा दिया इन्होंने और अपनी काया को कंचन बनाने का बहुत बड़ा उपक्रम किया। एक छोटा सा गीत विनयाञ्जलि स्वरूप मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो हम वीरों का काम कहते हैं। संलेखना लेना कोई कायरता नहीं है, बहुत बड़ा बात है। यही कुछ चंद शब्दों के माध्यम से मैं कहने जा रहा हूँ। आत्मा का करने को कल्याण, यम का करते हैं तभी आह्वान। हो काम वीरों का संलेखना, काम वीरों का संलेखना, लेखना। जिस हृदय में ना हो तृष्णा, ना हो कोई क्षोभ, शांत मन हो
शिथिल तन हो ना हो कोई लो, काम वीरों का वीरों का वीरों का सल्लेखना। पा लिया सब कुछ जो भी था पाना, एक ही है चाह दिल में मोक्ष पद पाना। हाँ कर लीजिए। हाँ हाँ तन हुआ हाँ ठीक है। दुर्बल, मन हुआ कोमल, क्रोध आदिक सब कसाए नहीं करे हलचल, काम वीरों का वीरों का वीरों का सल्लेखना। ना हो आकुलता ना है व्याकुलता, काया को कृस करके अपनी धारते समता। कोई नहीं आधी कोई नहीं व्याधि, त्याग तप के साथ ली है ये समाधि, काम वीरों का वीरों का वीरों का सल्लेखना। आत्मा का करने को कल्याण, यम का करते है तभी आह्वान, काम वीरों का वीरों का वीरों का सल्लेखना। समाधिस्थ मुनियों के चरणों में बारंबार नमन, कोटि कोटि वंदन। और आज बहुत बहुत धन्यवाद जो इस जैनम चैनल के माध्यम से हम लोग इस अलौकिक दृश्य को देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद टिल्लू जी और महासभा को। अनिल जी जमगे, अनिल जी जमगे सोलापुर। प्रवीण जी, प्रवीण जी, प्रवीण जी लोहाड़े। मैं एक सूचना आपको दे दूं कि जो लोग अभिषेक करना चाहते हैं, जो हमारा निर्धारित कार्यक्रम है उसके अनुसार जो लोग अभिषेक करना चाहते हैं, माता का अभिषेक करना चाहते हैं, वो माता का अभिषेक शुरू कर ले। कुमकुम का जो अभिषेक होगा वो परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम यहाँ पर करेंगे। मैं पारस भाई से निवेदन करूंगा कि हम लोग पहले नमोकार तीर्थ चले, नमोकार तीर्थ जाकर वहाँ के दृश्यों को हम देखें और उसके बाद हम अनिल जी के पास चलेंगे सोलापुर। अनिल जी अपनी बात को रखेंगे। मैं पहले पारस भाई से निवेदन करूंगा चलेगा नमोकार तीर्थ चले। प्रवीण जी जब तक कार्यक्रम की जानकारी आप लोगों को दे देवे। हाँ जी, आज परम पूज्य सरस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव के मार्गदर्शन में माता पद्मावती की पूजा सोमवती अमावस्या के इस अवसर पर रखी गई है और उस पूजा में बहुत से लोग भारत वर्ष से सम्मिलित हो रहे हैं। आज हमने चतुर्थकालीन परंपरा में कैसी समाधियां होती थी उसको देखने का सौभाग्य पाया है और अब तुरंत हम जाकर के अमावस्या के सोमवती अमावस्या के निमित्त से महामाता पद्मावती की पूजन को देखने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले हैं और बड़ा सुंदर मजा आने वाला है। बहुत पुण्य का अर्जन करने का सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त हो रहा है। परम पूज्य सरस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव जो नमोकार तीर्थ पर वर्षा योग के लिए स्थापित है, हम उनके पास अभी चलने वाले हैं और वहां पर सारी बातों को हम देखेंगे। अनिल जमगे हमारे सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो परम पूज्य सरस्वताचार्य देवानंद गुरुदेव जी के प्रति सदैव समर्पित भाव से अपनी भक्ति को समर्पित करते हैं। मैं पारस भाई से थोड़ा सा निवेदन करूं कि वे कृपया जैनम जूम चैनल के माध्यम से नमोकार तीर्थ पर हमें ले चले, क्योंकि बहुत ज्यादा झमाझम बारिश बेलगाम में होने की वजह से आचार्य संघ, पूरा आचार्य संघ अपने विश्राम स्थल पर वहां से निकल चुका है। इसलिए वहां की जो सारे संस्कार थे वह सारे संस्कार पूर्ण हो चुके हैं। आज की इस संलेखना व्रत के समाधि मरण की जो सारी संस्कार पूर्ण वहां पर हो चुके हैं और जो हमारा कार्यक्रम था उस कार्यक्रम की ओर हम अब चल रहे हैं।
पारस भाई से निवेदन करता हूं कि कृपया नमोकार तीर्थ पर चले। जो हमारे सभी भक्तगण यहाँ पर है, मैं उन सभी भक्तगणों से निवेदन करूंगा कि आप माँ पद्मावती का माता का अपने घर में अभिषेक कर ले। जैसे कल परम पूज्य आचार्य श्री ने हमारे लिए आदेश प्रदान किए थे, वैसे उस तरह से हम अभिषेक को प्रारंभ कर ले। वहां पर पूजा की जो तैयारियां लगातार चल रही है, उसके लिए हम कुछ ही क्षणों में नमोकार तीर्थ के लिए चल रहे हैं। हमारे पारस भाई नमोकार तीर्थ को जोड़ रहे हैं। आज हम कुछ क्षणों के बाद, कुछ देर के बाद मैं परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव के आशीर्वादों के क्या परिणाम होते हैं, उन परिणामों को हमने आज देखा है। वो परिणाम और वह परिणाम वाला व्यक्ति मैं कुछ देर के बाद मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाऊंगा। आप निश्चित रूप से सोचोगे कि क्या जैनिज्म में इतनी ताकत होती है, क्या जैन गुरुओं में इतनी ताकत होती है। उस ताकत को हमने आज देखा है, खुद देखा है, स्वतः उसको अनुभव किया है। जी हाँ, कुछ ही क्षणों में उस व्यक्ति को भी हम आपके सामने लेकर के आएंगे और उसके साथ क्या घटा वह व्यक्ति आपसे खुद रूबरू होकर के बात करेगा। मात्र परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव के आशीर्वादों का, और जिन शासन में जो धर्म ने कहा है, जो जिन आगम ने कहा